जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ न माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्त श्री बालाजी हनुमान की कृपा का ही चमत्कार है कि आज देश और दुनिया के हजारों लोग बागेश्वर धाम की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। कोई लंबी बीमारी से परेशान है, कोई संतान की कामना लेकर आया है, किसी का जीवन अशांत है तो कोई प्रेत बाधाओं से व्यथित है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित संत धीरेन्द्र कृष्ण का आश्रम छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम के नाम से प्रख्यात है। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान, बागेश्वर गढ़ के हनुमान। वेद पुराणों और देवताओं की पवित्र भूमि भारत पर पिछले सैकड़ों सालों में परम चेतना को उपलब्ध ऐसे अनेक फूल खिले हैं जिनकी सुगंध से मानव समाज पल्लवित, प्रफुल्लित और परिपक्व हुआ है। आज हम आपसे एक ऐसे ही परम साधक की चर्चा कर रहे हैं जिनको ये संसार श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जानता है। हजारों समस्याओं व्याधियों से दुखी मानव समाज इस दरबार में अपने कष्टों का निवारण पा रहा है। कौतूहल तो इस बात का है कि विज्ञान के इस युग में समस्याओं को लेकर आए लोगों के मन की बात उनसे पूछे बगैर ही संत श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के द्वारा पहले ही पर्चे पर लिख दी जाती है। बिना सिर्फ व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य जान लेते हैं, अपितु उसकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं, वह भी पूरी तरह निःशुल्क। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे कि हम डॉक्टर के पास गए और बिना बताए समस्या का निदान मिल जा रहा है, तो मेरे लिए बेहतर लगा। गढ़ा गांव के ही बाहरी हिस्से में एक प्राचीन मंदिर मौजूद है जो चंदेल कालीन बताया जाता है। इस मंदिर में बागेश्वर महादेव का चमत्कारिक स्वरूप है तो वहीं स्वयंभू बालाजी हनुमान जी भी विराजित हैं। नियति ने बालक धीरेन्द्र को इसी मंदिर की ओर पुकारना शुरू कर दिया और इसके माध्यम बने बागेश्वर मंदिर के पुजारी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा पंडित सेतुलाल गर्ग जी। श्री बागेश्वर बालाजी सरकार एवं बागेश्वर महादेव के कृपा पात्र संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे वे मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य को जान लेते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने हम उनके प्रारंभिक जीवन की तरफ लौटते हैं। बागेश्वर बालाजी की सेवा में बचपन के 8-9 वर्ष से ही हमारी प्रारंभिक रही। 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जब हम पहुंच गए तो उस वक्त हमारे अनुभव बढ़ने लगे थे। पूज्य दादा गुरु हमें कुछ विशेष विधियों के द्वारा हमें सजोने लगे थे, संभालने लगे थे। वो कहते हैं कि गुरु जो है बाहें पकड़ता है और गुरु बाहें पकड़ करके परमात्मा के चरणों में रख देता है। तो हमारे गुरुदेव ने, दादा गुरु ने, पूज्य दादा गुरु ने हमारी बाहें को पकड़ करके बागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी के चरणों में रख दिया। ग्राम गढ़ा में 10 जुलाई 1996 को पिता श्री राम कृपाल गर्ग एवं माता श्रीमती सरोज के आंगन में जन्मे बालक धीरेन्द्र को क्या पता था कि एक दिन वे भगवत कृपा को उपलब्ध होकर मानव कल्याण का माध्यम बनेंगे। उनका प्रारंभिक जीवन भीषणतम गरीबी के बीच व्यतीत हुआ। एक कच्चे कमरे में ही 5 लोगों का उनका पूरा परिवार गुजर बसर करता था। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार होने के कारण पूरे परिवार की जीविका पूजा और अनुष्ठान कराने के बाद मिलने वाली दक्षिणा पर ही निर्भर करती थी। 12 वर्ष की अवस्था में जब उस वक्त हमारा जीवन क्लेशमय
अति से ज़्यादा गंभीरमय, अति से ज़्यादा कठिनाइयों में घिरा रहता था, तो दक्षिणा की खोज में, पैसों की चाह में कि हम भी अच्छा भोजन पावें, अच्छे वस्त्र पहने और भगवत कृपा को प्राप्त करें, तो दादा गुरु ने हमें सहारा दिया और कहा इस संसार में शिवा परमात्मा के तुम्हें कोई आगे नहीं ले जा सकता। एक तरफ भीषण गरीबी, दूसरी तरफ कोमल आयु में ही परिवार के भरण पोषण का भार। ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमात्मा इस बालक को स्वर्ण की तरह निखारने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपा रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सामान्य चेतना परम साधक की चेतना में बदल उठी। दादा गुरु के काशी वास होने के बाद में फिर मन खिन्न हो गया। कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई प्रेरणाएं देने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, तो खूब हम रोते रहते थे। फिर स्वप्न में हमारे जीवन में बदलाव स्वप्न से हुआ। फिर अचानक से स्वप्न में ऐसी प्रेरणाएं प्रारंभ हुई कि अगर आगे बढ़ना है तो साधना मार्ग को तेज करो। और साधना मार्ग कौन सा लें, क्या साधना करें, किसकी साधना करें, कैसे करें, इन सबसे अनभिज्ञ थे। तो स्वप्न में जो प्रेरणाएं बागेश्वर बालाजी की लगी, आप अज्ञातवास साधना करो। अज्ञातवास साधना से ही संसार की कठिनाइयों को पार करके आप लोगों के जीवन में एक ऊर्जा, एक प्रकाश प्रकाशित कर सकते हो। इस भावना का मन में 2-3 बार स्वप्न, एक आध बार का स्वप्न हमारे मन में लगा कि मन की कोई तरंग होगी, मन का कोई भाव होगा, भ्रम होगा। माता जी को हमने बताया, पिताजी को भी बताया। पिताजी हमारे फिर काम थोड़ा देखने लगे थे, पूर्णतया स्वस्थ थे, काम धाम भी देखने लगे, तो माता पिताजी ने कहा कुछ नहीं, स्वप्न है, आते रहते हैं, उनको हृदय में नहीं लेना चाहिए। हमने कहा, फिर लगातार दूसरी बार आया, अज्ञातवास करो। फिर तीसरी बार आया, अज्ञातवास करो। अब वो अज्ञातवास से हम अनभिज्ञ थे। अज्ञातवास है क्या? खोज की तो पांडवों का अज्ञातवास हमने पढ़ा। पांडवों ने अज्ञातवास की साधना की, अज्ञातवास घूमे, अज्ञातवास से ही उन्होंने जो है महाभारत जैसे समर्पण विजय प्राप्त की। हम समझ गए ये प्रेरणा यहाँ है। बौद्धिक बल दादा गुरु के कारण जो है थोड़ी मोड़ी उनकी कृपा प्रसाद से बुद्धि खुली थी, तो हम समझ गए कि इस अज्ञातवास की साधना से संसार रूपी महाभारत से हम जीत तो नहीं सकते, पर महाभारत में खड़े होने लायक शायद ये अज्ञातवास बना सकता है। उसी अज्ञातवास के बीच में हमें अपने पूज्य सदगुरु भगवान, जो हमारे वंशीय गुरु थे, जिनके ऊपर दादा के ऊपर भी कृपा थी, जिन गुरु की, सदगुरु सन्यासी बाबा, उनकी प्रेरणाएं, अब उसे एक दृष्टि से प्रत्यक्षीकरण, एक दृष्टि से उनका अनुभव, एक दृष्टि से उनका साक्षात्कार, एक दृष्टि से उनके प्रति चरणों में हमारी प्रीति और उनका अभय आशीर्वाद हम पर उसी अज्ञातवास में भया। भगवत कृपा हुई, गुरु कृपा से फिर उन्होंने अनवरत प्रेरणाएं दी। अब आप घर जाइए, ऐसा ऐसा कार्य आगे का करिए। तो बस पूज्य सदगुरु सन्यासी बाबा के चरणों की धूल को लेकर के हम वापस आए। गांव भर में खूब स्वागत भया, खूब सब प्रसन्न भये, माँ भी हमारी प्रसन्न भई, और धीरे धीरे दरबार की यात्रा जहाँ से छोड़ कर गए थे वहाँ से चालू हुई। और आज संसार रूपी महाभारत के समर में संसार के कष्टों को मिटा तो नहीं पाते हैं, पर उनके कष्टों को समझ करके उन्हें ढांढस बंधाते हैं। और गुरु का नाम लेकर के सदगुरु सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की साधना, जो अज्ञातवास के मध्य में गुरु ने हमें प्रेरणा में दी, उस साधना का सिमरन करके, बालाजी का नाम लेकर के उनके दुखों को ढांढस बंधा करके उन्हें मार्गदर्शन देने का कार्य करें। ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा। संगे बेराजे सन्यासी बाबा, संगे बेराजे सन्यासी बाबा। हमें दे दो दया को दान, बागेश्वर गण के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान। अज्ञातवास में साधना के कठिन मार्ग पर चलते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस भगवत कृपा को अर्जित किया जिसे देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं। बागेश्वर धाम पर देश और दुनिया के हजारों लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। जिनकी समस्याओं का निदान यहां हुआ
उनके अनुभव चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। मेरा नाम अरुण मिश्रा है। मैं सलेमपुर यानी देवरिया ज़िले के सलेमपुर क्षेत्र से आया हुआ हूँ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर मंडल में। मेरा नाम स्नेहल भंडारे है। मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा नाम रवि पंडित है। मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यूपी स्टेट। मेरा नाम प्रकाश सतीश पाठक है। मैं पंढरपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि मेरी भाभी सुसाइड कर ली थी और उसमें हम लोग फर्जी तरीके से फंस गए थे, और बाबा ने बिना देखे बिना सोचे समझे लिख दिया पर्ची, बिल्कुल सही लिखा। और ये हमारे लिए बहुत चमत्कारी चीज़ थी, क्योंकि बहुत जगह मैंने गया था, वहाँ कभी कुछ बताते थे कभी कुछ बताते थे, लेकिन किसी ने बिना देखे नहीं बता पाया आज तक। हमें अपनी समस्या बतानी पड़ती थी, लेकिन बागेश्वर धाम में समस्या बतानी नहीं पड़ती, बाबा खुद लिख देते हैं। और मुझे कुछ परेशानियाँ थी, मतलब उसकी मुझे ये नहीं था कि मुझे सोल्यूशन चाहिए, ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ के लोगों के अनुभव सुनने के बाद तो मैंने कि मैं भी अर्जी लगाती हूँ, तो लगा दी। और मेरे प्रश्न तो यही थे कि बिज़नेस में हम सारे बिजनेसमैन ही हैं, तो उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, तो पूछ ले। तो वहाँ जब गई तो एक शौक लगा, क्योंकि ये जो हो रहा था हमारे घर में वो भूत बाधा की वजह से हो रहा था। जब लोगों से बात की, जब देखा सब कुछ लाइव, जो हमने अर्जी बांधी थी हमारी दीदी ने, वो सब कुछ सेम निकला, सब कुछ गुरु ने सच बताया। तो बिल्कुल मतलब बोल नहीं सकते, ये बिल्कुल सच है। तो डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन की हम गारंटी देते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी माता जी को शुगर भी है, तो हम उसकी गारंटी दे लेते। वेंटिलेटर पे है। तो हम बहुत मतलब अपसेट हो गए थे पूरी फैमिली। तो मैंने हमारे घर से ही अर्जी बांधी थी रविवार के दिन, संडे के दिन, और मंगलवार के दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं पूरा हिल गया। राहत मिली कि जो मुझे एक ही अर्जी पेशी हो गई, उसमें मुझे अनुभव आने लगा है। बोलने लायक नहीं है, मतलब बिल्कुल ही एकदम भगवान का मतलब दूसरा रूप, मतलब गुरु जी हैं। संकटों और समस्याओं से मुक्त हुए लोग संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भगवान कहते हैं, लेकिन वे स्वयं इस संबोधन से सहमत नहीं हैं। ये पूर्णतया गलत है। हमारे लिए गुरु भगवान हो सकते हैं, वो उनकी अपनी मान्यता है, पर इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता है। पुरुष बन सकता है, महापुरुष बन सकता है, सिद्ध बन सकता है, ज़्यादा निपुणता आने के बाद गुरु बन सकता है, परंतु कभी भगवान नहीं बन सकता। अपनी शक्तियों को वे बालाजी सरकार की महिमा के सिवा और कुछ नहीं मानते। श्रद्धालुओं की अपार संख्या यहां अपनी भावनाओं को लेकर पहुंचती है। उनकी समस्याओं का निराकरण तो निःशुल्क होता ही है, बल्कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से प्रतिदिन चल रहे भंडारे में उन्हें प्रसाद भी निःशुल्क मिलता है। एक सामान्य मनुष्य से साधक बने संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन की ये कथा अब नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। नर सेवा को ही नारायण सेवा मानने वाले संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज एक ओर जहां अपनी दिव्य शक्तियों से दीनहीन समाज की व्याधियों को मिटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन संस्कृति के प्रचार, गौरक्षा, निर्धन कन्याओं के विवाह जैसे संकल्पों के माध्यम से समाज और मानव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा। संग बिराजे सन्यासी बाबा, संग बिराजे सन्यासी बाबा। हमें दे दो दया को दान, बागेश्वर गढ़ के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुम्हारी महिमा तो जाने जहान, बागेश्वर गढ़ के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो
स्वर्ग